अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट डिस्कस की है और साथ साथ मैंने आपको समझाया भी है एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आज जो है हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं अपना चैनल जो है वो बनाया है न्यू व्हाट्सएप चैनल, आप उसको फॉलो कर लें ताकि आपको सारे नोट्स जो है मैं उसमें शेयर कर सकूँ। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.2 है। सबसे पहले हम उसकी जो है वो कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी इंटीजर हो, जैसे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल है x प्लस अयोटा y। तो हमारे पास k जो है वो कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट होगा तो हमने उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रियल पार्ट सेपरेट हो जाएंगे और ये वाले इमेजरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप इसको देख लें सारी जो बेसिक हैं, उसके बाद जब हम इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाएगा, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। उसके बाद स्टूडेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास z1 और z2 जो है टू कम्प्लेक्स नंबर हो, z1 किसके इक्वल होगा, x1 प्लस अयोटा y1 और z2 किसके होगा, x2 प्लस अयोटा y2, जिसमें हमारे पास x1 y1 x2 y2 किसे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। एडिशन है, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इसमें से भी हम रियल पार्ट्स जो है वो अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो अलग कर देंगे, तो ये हमारे पास ये हो जाएगी एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास सब्सट्रैक्शंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने एडिशन किया उसी तरह सब्सट्रैक्शन करना है, z1 माइनस z2 किया तो हमारे पास ये पार्ट्स अलग हो गए और ये वाले पार्ट्स अलग हो गए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर दिए। ये होगी हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, z1 z2 मतलब कि z1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना z2 से, x1 प्लस अयोटा y1 x2 प्लस अयोटा y2, इसमें से x1 y1 x2 y2 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, x1 को मल्टीप्लाई किया x2 से, फिर उसके बाद x1 y2 अयोटा और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसमें भी रियल पार्ट्स अलग हो गए और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो गए। स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा जो है वो सॉल्व करके जो है वो साथ साथ जैसे मैं आपको समझाती हूँ मैंने किया था, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो स्टक हो गई और मेरी गैलरी से भी डल होगी, इसलिए मैं आपको जो है इस तरह समझाना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वीडियोज़ जो है वो साथ साथ में लिखूँगी और आपको समझाऊँगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका लास्ट है डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। क्या होगा, z1 डिवाइड करेगा z2 से, x1 प्लस अयोटा y1 x2 प्लस अयोटा y2। ये क्या होगा, हमारे पास x1 प्लस अयोटा y2, नीचे अयोटा नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जो डिटेल में है सॉल्व है बुक पे, आप उस पर देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें से ये इसकी कंडीशन है कि z2 जो नीचे है वो नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो से, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। और स्टूडेंट्स, हमारे पास डिवीजन वाली प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर हमारे पास अयोटा वाली कोई फॉर्म नीचे आए तो हमें क्या करना है, इसको फिनिश करना है, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अगर इधर हमारे पास प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर ये हमारे पास माइनस है तो इसमें हमारे पास प्लस आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ठीक है, ये हमारे पास थी 4 प्रॉपर्टीज़, 4 नहीं 5 थी। एक हमने पढ़ी स्केलर की, फिर उसके बाद एडिशन की, सब्सट्रैक्शंस की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। ठीक है, उसके बाद थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है, वो भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो जो है फॉर्म है, एक है कम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो अंडर एडिशन है और एक है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हो z1 और z2 तो उनका सम भी क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन में देखें, इसमें भी यही है कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2 तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो जो कम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका जो सम होगा z1 प्लस z2 इज इक्वल होगा z2 प्लस z1 के। ठीक है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। उसके बाद हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, वो भी सेम है, z1 z2 इज इक्वल होगा z2 z1 के। ठीक है, ये जब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूज़ होंगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें भी हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिसमें z1 प्लस z2 ब्रैकेट प्लस z3 किसके इक्वल होगा, z1 प्लस z2 ब्रैकेट प्लस z3 के। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा।
जैसे कि Z1 Z2 ब्रैकेट होगा Z3 इज इक्वल होगा Z1 Z2 Z3 ब्रैकेट के। उसके बाद स्टूडेंट्स 4 वाली प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें सच डैट के Z प्लस ज़ीरो इज इक्वल होगा ज़ीरो प्लस Z इज इक्वल होगा Z के। ठीक है, हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा जो हमारे पास क्या कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है ज़ीरो तो नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा वन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट है कम्प्लेक्स नंबर वन सच डैट कि हमारे पास Z मल्टीप्लाई वन इज इक्वल वन मल्टीप्लाई Z करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा Z, और कम्प्लेक्स नंबर वन क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद 5 वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स 5 वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की। फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट है कम्प्लेक्स नंबर माइनस Z। अगर हमारे पास Z हो तो हमारे पास माइनस Z एग्जिस्ट करेगा एडिटिव इन्वर्स उसका, तो हमारे पास क्या होगा Z प्लस माइनस Z इज इक्वल माइनस Z प्लस Z किसके इक्वल होगा ज़ीरो के। ठीक है, माइनस Z क्या कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में यूज़ होगा तो आपको पता चल जाएगा इसको हमने कैसे करना है। 5 वाला होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको हम Z जो है इन्वर्स भी से भी एग्जिस्ट करते हैं या आप W भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा फॉर एनी नॉन कम्प्लेक्स नंबर्स के नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर Z, तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा W C या Z इन्वर्स लिख सकते हैं उसको। तो हमारे पास क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा वन, मतलब कि ZW या Z इन्वर्स इज इक्वल Z का इन्वर्स Z इज इक्वल होगा वन के। ठीक है, और हमारे पास Z इन्वर्स क्या कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ C। उसके बाद स्टूडेंट 6 वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन, ये भी देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम इसको यूज़ करते हैं साथ साथ एक्सरसाइज में, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ होंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। जी स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करें एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, हम इनको सिंपली किस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस Z आयोटा, तो इसको किस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आयोटा में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5, इसका रियल पार्ट सेलेक्ट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट कर लिए तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। 16 प्लस 9 किया 25 आ गया, माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा किया, इसमें हमारे पास रियल पार्ट्स अलग हो गया इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ईजी है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है 3 वाला 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा, अंदर माइनस अप्लाई करेंगे -7 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। 9 माइनस 7 किया 2 आ जाएगा, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा किया तो हमारे पास आयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 अपने खुद करना है, वो भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मल्टीप्लिकेशन में है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस 4 आयोटा है 2 माइनस 3 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 6, फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा माइनस का साइन और 3 3 9 -9 आयोटा, फिर इसको करेंगे प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 8 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा का स्केयर हमारे पास क्या होता है -1, ये 7 जो है वो लिख लिया करें। जब हमने लिखा 6 माइनस ये आयोटा हो गया माइनस आयोटा -12 और ये हमारे पास -1, ये प्लस हो गया 6 प्लस 12 हो जाता है 18, ये हो गया 18 माइनस आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ जाता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन है, सेम इसी तरह वही मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से 15 हो जाता है, 5 4 20 आयोटा है, हमने माइनस, उसके बाद है -2 आयोटा और 3 ये हो गया -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 4 8 आयोटा का स्केयर। ठीक है, आयोटा का स्केयर हो जाता है -1, ये हो गया -26, 15 माइनस 8 किया तो 7 -26 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो ये वाले पार्ट है आपने खुद करना है, 4 वाला पार्ट 6 वाला पार्ट 8 वाला पार्ट, जो हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल है, प्लस माइनस वाले हैं, तो ये आपने खुद करना है। अगर आपसे ना हो तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको अगेन सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपसे हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है इस तरह। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन, राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इन्वर्स हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर Z हो तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा एक कम्प्लेक्स नंबर -Z, जो -Z क्या कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z, मतलब कि Z हमारे पास कोई भी हो तो हम इसको माइनस अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा हमारे पास ये Z की फॉर्म है, इसका एडिटिव इन्वर्स करना है तो हम क्या करेंगे माइनस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, -3 -2 आयोटा, ये इसका हो गया एडिटिव इन्वर्स।
इसी तरह स्टूडेंट सेम इसका है 4 माइनस 3 आयोटा, इसका एडिटिव इन्वर्स में माइनस अप्लाई किया, -4 माइनस 3 आयोटा -4 प्लस 3 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका एडिटिव इन्वर्स देखें, ये हमारे पास जी है, इसका माइनस जी क्या हो जाएगा, माइनस अप्लाई किया, -5 प्लस 7 आयोटा। इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट है, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस अप्लाई किया, ये 2/3 -5/4 आयोटा। ठीक है, सिंपल हमने जो है पता चल गया है कि एडिटिव इन्वर्स जो हमने कैसे अप्लाई करना है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ यूज़ हुई है। ठीक है, सिंपल आपने उसके साथ माइनस अप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या डेफिनेशन थी, कोई और नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट W या Z का इन्वर्स सच डैट कि इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास Z इन्वर्स से इसको कर लें या W से इसको प्रेजेंट कर लें, तो हमारे पास क्या होता है, Z इन्वर्स इज इक्वल हो जाता है 1/Z के। तो स्टूडेंट सिंपली हमने जो है वो इसका इन्वर्स अप्लाई करना है, तो इसका भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे एडिटिव इन्वर्स किया है इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। 4 + 5 आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास Z है, Z किसके इक्वल है, Z का इन्वर्स के, तो हमारे पास Z हो जाएगा 1/Z के। ठीक है, 1/Z किया तो हमारे पास आ जाता है 1/4 + 5 आयोटा। और मैंने आपको पहले बताया था कि आयोटा की फॉर्म नीचे आ जाए तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। यह हमारे पास प्लस का साइन है तो इसको माइनस किया, 4 - 5 आयोटा, नीचे भी मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। इसी तरह सेम इसका भी देख ले, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया, 1/6 + 2 आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इधर हमने प्लस था, इधर भी हमने माइनस ले लिया। फिर क्या हुआ, 4 - 5 आयोटा हो गया, नीचे जो है वो हमने ये लिख लिया, ये हो गया 4 4 = 16 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 5 = 25 और आयोटा का स्केयर आ गया। आयोटा का स्केयर किसके इक्वल हो जाता है, हमें पता है कि ये होता है -1 के इक्वल। तो -1 किया, 16 + 25 हो जाता है हमारे पास 41। तो दोनों को सेपरेट कर लें, रियल पार्ट सेलेक्ट कर लें, इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट कर लें, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट सेम इसको सॉल्व करना है, 6 - 2 आयोटा था, 6 + 2 आयोटा और 6 - 2 आयोटा है, 6 6 = 36 प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 आयोटा का स्केयर। ठीक है, आयोटा का स्केयर हो जाता है -1 + 4 किया तो हमारे पास ये 40 हो जाता है, 6/40 - 2/40 क्या है, ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास हो जाता है 3/20 - 1/20 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/7 - 3 आयोटा, प्लस किया, इसको दरमियान में माइनस है तो हमने क्या किया है, इसको प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 7 + 3 आयोटा हो गया, ये हो गया 7 7 = 49 प्लस माइनस का साइन, 3 3 = 9 आयोटा का स्केयर। आयोटा का स्केयर इधर हो जाएगा -1 और 49 + 9 हो जाता है 58 और ये 7 और 58 + 3 और 58 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया जब हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएँ ताकि आपको आसानी रहे एग्जाम्स में। इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया, इसको भी हमने उल्टा किया, 1/√5 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई किया, इधर माइनस था इधर प्लस आ गया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, अंडर रूट में था, ये 4 4 = 16 आयोटा का स्केयर आ गया और जब हमने किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, √5/21 + 4/21 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने ऑल प्रॉपर्टीज़ जो है वो करनी है। अगर हमारे पास Z1 की वैल्यू ये हो, Z2 की ये हो, Z3 की ये हो, तो हमें क्या वेरीफाई करना है, Z1 + Z2 = Z2 + Z1 की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर एडिशन की Z1 की वैल्यू लिखें, Z2 की लिखें, फिर उसको दोनों को प्लस करें तो हमारे पास दोनों जो है वो इक्वल आ गए। ठीक है, ये 2 + 1 3 हो गया, 5 - 3 आयोटा किया तो 2 आयोटा हो गया। इस तरह ये 2 3 हो गया और ये हो गया +2 आयोटा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास थी ये Z1 Z2 = Z2 Z1, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 हो गया 2 आ गया और उसके बाद हमने इसको किया -6 आयोटा, फिर उसके बाद +5 आयोटा हो गया और -15 आयोटा का स्केयर आ गया। इसी तरह इधर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी दोनों हमारे पास सेम आ गई, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की। ठीक है, इस तरह सिंपल हमने करना था। उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, ये सोकेटिव प्रॉपर्टी है, Z1 + Z2 का ब्रैकेट प्लस Z3 जो है वो इसके इक्वल होगा, तो हमने वही किया, Z1 + Z2 किया, इनको ब्रैकेट में लेके किया, फिर इसकी वैल्यू लिखी, सारी वैल्यूज़ हमने लिखी। उसके बाद 2 + 1 3 हो गया, ये 2 आयोटा +2 + 2 प्लस आयोटा लिखा, ये 5 + 3 आयोटा हो गया और इसी तरह जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास सारा प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसी तरह ये सोकेटिव प्रॉपर्टी जो थी अंडर एडिशन थी, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, मल्टीप्लाई किया Z1 Z2 की मल्टीप्लाई किया था हमारे पास 17 माइनस आयोटा आया था, हमने वो डायरेक्ट लिख लिया, 2 प्लस आयोटा लिखा, 17 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 34 आ जाता है, फिर 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा और ये माइनस आयोटा का स्केयर आ गया, 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस 1 हो गया, 34 प्लस 15 आयोटा प्लस 1, 34 प्लस 35 हो गया, 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कर लिया, राइट हैंड साइड कर लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद पहले इसको किया, फिर उसके बाद ये और ये किया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा और माइनस 3 आयोटा का स्केयर। ठीक है, ये हो गया 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 3, 5 माइनस 5 आयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 2 5 10 हो जाता है, फिर उसके बाद किया 2 माइनस 5 10 हो जाता है, माइनस 10 आयोटा, फिर उसके बाद ये 25 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 25 आयोटा का स्केयर। 10 प्लस 15 आयोटा प्लस 25 आ गया, 10 प्लस 25 किया 35 हो जाएगा, प्लस 15 आयोटा, तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर हमारे पास Z1 प्लस माइनस Z1 हो तो क्या करें, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है हम देखें। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन की, तो Z1 और प्लस माइनस Z1 की, तो हमारे पास ये भी 0 इज इक्वल आ जाएगा 0 को, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ ये लें तो Z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा और प्लस माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वाली साइड ले माइनस Z1 प्लस Z1, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करके। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 6 7 देखते हैं। अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा का स्केयर हो ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखते जाएँ साथ साथ। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका जो है वो स्केयर ओपन किया, ए प्लस बी का स्केयर का जो फार्मूला ओपन किया, 1 प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये हमारे पास आयोटा का स्केयर -1 आया था, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा, साथ साथ जो है एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते जाएँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आयोटा नीचे तो हम लिख नहीं सकते, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और माइनस आयोटा का स्केयर। ठीक है, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्केयर 4 माइनस माइनस 1, 4 आयोटा प्लस 2 और ये -1 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1, तो ये हो जाता 5 हमारे पास। 4 आयोटा माइनस 2 और 5 एक्स प्लस वाई आयोटा, इसके बाद हमने सेपरेट कर लेना है रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा, तो x प्लस आयोटा y, इनको कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, x की वैल्यू -2 ओवर 5 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 5। ठीक है, ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट कर लिया और हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल है 4 प्लस 2 आयोटा, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है एक्स वाई। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2x, उसके बाद इससे किया -2x आयोटा प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा का स्केयर वाई 4 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा वाई, ये -1 पुट कर लिया 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 2x आयोटा जो है कॉमन लिया, y माइनस 2x ये प्लस वाई हो जाएगा। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लिया, अब इनको कंपेयर कर लिया, 2x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और y माइनस 2x किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, ये -2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है, अगर हम क्या करें दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को प्लस कर दें तो हमारे पास इसकी y की वैल्यू निकल आ जाएगी। कर लेते हैं हम प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का था, ये 2y और ये हो गया 6, तो y इज इक्वल हो जाएगा 6 ओवर 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 3। ठीक है, 2 1 2 2 3 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमने ये जो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिया, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 2x प्लस 3 हो जाएगा, y की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, 2x 4 माइनस 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर 2, तो x की वैल्यू 1 ओवर 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने a भी फाइंड करना है।
ए प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, इसमें हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। ए हो गया, उसके बाद 3 प्लस ए आई प्लस बी आयोटा प्लस 3 बी आयोटा का स्केयर। उसके बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लगा कर लिए, आयोटा का स्केयर -1 हो गया। ए माइनस 3b प्लस 3a प्लस बी हो गया। तुम्हारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये 2 बन गई। इसको हमने जब हमने कंपेयर कर लिया, उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशन नंबर 1 है 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को जो है प्लस करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन नंबर 2 से तुम्हारे पास इसमें से वैल्यू आ जाएगी ए की, ठीक है। ए माइनस 3b इज इक्वल आ गया -8 की, इसको 3 को मल्टीप्लाई करने पहले इक्वेशन नंबर 2 से, फिर इसमें प्लस करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9a प्लस 3b 33, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास तो ये आ गई हमारे पास 25, 10a इज इक्वल हो गया 25 के, ए की वैल्यू निकाली हमने 25/10, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 5/2। ए की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर जो है वो 1 में पुट की, तो हमारे पास 5/2 माइनस 3/b, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 7/2, ठीक है। इससे भी हमारे पास ए बी की वैल्यूज़ आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी हमने कर ली। उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। तो